हमारी जान है। राहुल गांधी और प्रियंका जिस तरीके से अभी फिलहाल आप लोगों के बीच में है, क्या मुश्किलें हो गई हैं एनी राजा और के सुरेंद्रन के आने से उनके लिए? राहुल गांधी। कुछ और लोगों से मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आज आप राहुल की वायनाड में मौजूदगी को लेकर? हाँ। यहाँ देखिए कुछ लोग हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कैसे देख रहे हैं वायनाड के चुनाव को इस बार आप? वायनाड में इस बार एनी राजा भी है, के सुरेंद्रन, राहुल गांधी बस। देखिए सवाल कुछ भी हो, उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही जवाब होता है, राहुल गांधी। और क्योंकि यहाँ लैंग्वेज बैरियर की जो मैं बात कर रही थी, जाहिर सी बात है हमें ये देखना पड़ता है कि कौन इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर समझ पाता है। लेकिन 400 सीट आएगा, 400 सीटें इंडिया मुन्नाडी के, और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री 5 लाख वोट में आएगा, 5 लाख वोट जीतेगा। 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगा। मैम क्या कहना चाहेंगी अब राहुल गांधी और प्रियंका जिस तरीके से आप लोगों के बीच में है? हाउ डू यू सी द इलेक्शंस दिस टाइम? वेल लैंग्वेज इज एन इशू समीर, नो डाउट, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि जब आप राहुल गांधी का यहाँ पर नाम लेते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो लोग कहते हैं बड़े मार्जिन से वो जीतेंगे। 6 लाख के ऊपर जाएगा, इंशाल्लाह जरूर जाएगा। क्या कहना चाहेंगे अब इस बार राहुल के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं अपने? രാഹുൽ ഗാന്ധി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ജയിക്കും. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ജനങ്ങൾ. प्रतिमा ये देखिए उत्साह के बीच की ये तस्वीर वो हकीकत है जहाँ पर इस रोड शो में हर तरफ लोगों का ये हुजूम आपको नजर आएगा। इमारतों की छतों पर लोग आ गए हैं समीर, ठीक है, शोरूम से निकलते हुए। सुरभि आप तक ये तस्वीरें तो पहुंचा रही है, लेकिन अवधेश जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ये भी चाहूंगी। जैसा कि आप कह रहे हैं पिछले बार के मुकाबले इस बार आपको रैली में उतनी भीड़, उतना जोश जुनून नहीं नजर आ रहा है, लेकिन रैली और रोड शो में भीड़ क्या जीत हार का पैमाना बनेंगे अब? नहीं, ये बाद में तय होगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर मुस्लिम लीग के झंडे को दूर रखने की रणनीति अपनाई है कि बीजेपी इसको उठा करके और फिर पूरे भारत में भुना सकती है, वहां कर सकती है? क्योंकि अभी तक मुझे मुख्य पार्टी जो यहाँ की है दूसरी, उसका झंडा दिखाई नहीं दिया, तो मेरे लिए हैरत था, क्योंकि मैंने पिछली बार भी देखा, विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा, इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया है कि एक बहुत ध्यान देने योग्य प्रश्न है। जहां तक आपका प्रश्न, देखिए ऐसा है, ये बात सही है कि केरल में राहुल गांधी की लोकप्रियता है, लेकिन यह भी समझिए कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट वहां इस बार करो और मरो की नीति में, क्योंकि उनको ये 20 में से 19 सीटें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत गई थी, 15 सीट कांग्रेस जीत गई थी, तो उनको वक्त बहुत कम बचा है अवधेश जी, वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि पूजा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से ही मौजूद हैं। पूजा जल्दी से इसका एक जवाब दे दीजिए अवधेश जी, जिस सवाल को बार बार उठा रहे हैं कि मुस्लिम लीग के झंडे नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरा एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि भाई वायनाड के लोगों में जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, वो तो मुझे कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नजर नहीं आता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा तो आप लोग भी नहीं कह पाते। ये वायनाड के लोगों का प्यार है। आप देखिए सुरभि जी और विक्रांत जी को जब सुरेंद्रन जी के बारे में पूछती हैं तो वहां पे लोग हंस देते हैं। ये एक बहुत बड़ा अगर मैं इसको सैंपल साइज लूं तो ये वायनाड के लोगों का प्यार है, इसीलिए वायनाड से आज राहुल गांधी जी नॉमिनेशन भर रहे हैं। और ये सिर्फ वायनाड के लोगों नहीं, कांग्रेस के पूरे नेताओं कार्यकर्ताओं का ये विश्वास है कि राहुल गांधी जी जीतेंगे, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। नहीं, अवधेश जी कह रहे हैं मुस्लिम लीग के झंडे क्यों नहीं है इस बार? लगता है कि अवधेश जी इज टू मच रीडिंग बिटवीन द लाइंस। मुस्लिम लीग को हमने 2 सीट्स 16 में से 20 में से 2 सीट्स दी हैं, और हम एक प्रॉपर यूडीएफ के गठबंधन में हैं और सब साथ में लड़ेंगे। मुझे लगता है जस्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और वायनाड से ये तस्वीरें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। नामांकन भरने जा रहे हैं राहुल गांधी, उससे पहले ये रोड शो हो रहा है।